हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल वायलेंस। तो पॉलिटिकल वायलेंस में हमें ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करने हैं। सो गाइस, इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। You can see how many topics we have to study. So guys, let's start our video. So first of all, we will start from the meaning of political violence. Political violence का मतलब क्या होता है? So political violence is a collective violent action of a group of people against the government to highlight its discontent. तो पॉलिटिकल वायलेंस कैसा होता है? जैसे कुछ ग्रुप के कुछ लोग होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं पर्टिकुलर, और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ अपना जो उन्हें हाईलाइट करना है वो चीज़ें रखते हैं। इट मे बी अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. इट मे बी यूज टू रिमूव पर्टिकुलर गवर्नमेंट फ्रॉम पावर, और इट मे बी टेकन रिकोर्स टू फॉर द चेंज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. मतलब कुछ गवर्नमेंट का लॉ है उसे बदलने के लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए होता है पॉलिटिकल वायलेंस. Aggregation aggression and violence have been a part of human history since long, because men take to violence and aggression to secure things that they did not possess or to preserve things that they possessed. तो एग्रेशन और वायलेंस ये काफ़ी पहले से चल रहा है, मतलब खुद की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें होती है. नॉर्मली पॉलिटिकल वायलेंस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट, इट्स प्रॉपर्टी एंड मैन हु मैनेज इट्स इंस्टीट्यूशन. तो ये किसके खिलाफ होता है? ये स्टेट के खिलाफ होता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए होता है. पॉलिटिकल वायलेंस में बिगिन विद द रियोटिंग और मास डेमोन्स्ट्रेशन, बट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट इट अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म. तो पॉलिटिकल वायलेंस का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है, डिफरेंट आजकल तो डिफरेंट तरीके होते हैं पॉलिटिकल वायलेंस करने के. Aristotle was the first political scientist who discussed the nature and causes of political disorder. तो एरिस्टोटल पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचर और कॉसेस बताए हैं पॉलिटिकल डिसऑर्डर के. He pointed out that change in the balance of social forces in a particular state was responsible for political disorder. तो जो सोशल फोर्सेस का जो बैलेंस नहीं होता है प्रॉपर, उसका ये एक रीज़न है. Then the Indian political thinker Kautilya was of the opinion that change in the attitude of one's own people is revolt. तो खुद के मतलब लोगों के प्रति जो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका ये एक रीज़न होता है रिवॉल्ट का. इट रिजल्ट फ्रॉम अ रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इमोडेस्ट बिहेवियर ऑफ द किंग. तो कोई किंग या फिर कोई गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी हुई, या फिर कोई किंग का बिहेवियर इमोडेस्ट बिहेवियर हुआ, इसका ये सारी चीज़ें होती है. Thus, since ancient time, political violence has caused disorder in the state, and in modern times, the problem of political violence has become more marked and complex. Now, violence and state. We have seen in our discussion that political violence is largely directed against the state and its various institutions. तो जो political violence होता है वो mainly किसके खिलाफ होता है? स्टेट के और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ होता है. Therefore, it is as old as the state itself. So, जितना ओल्ड स्टेट है उतना ही ओल्ड पॉलिटिकल वायलेंस भी है. वायलेंस इज इनबिल्ट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट. इट हैज़ अ मोनोपोली ऑफ coercive power in its hand. The state exercises this power with the help of its repressive agencies such as the army, the police, jails and court. तो स्टेट कैसे एक्सरसाइज करते हैं उनकी पावर को? थ्रू आर्मी, पुलिस, जेल, कोर्ट, इनके इससे. इट कैन पनिश पीपल हु डू नॉट ओबे इट्स ऑर्डर एंड हु डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर. तो फिर वो लोगों को पनिश करते हैं जो उनकी बात नहीं सुनते हैं, उन्हें ओबे नहीं करते हैं. द स्टेट क्लेम्स ऑथोरिटी टू रूल एंड इट सिक्योर्स ऑथोरिटी विद द हेल्प ऑफ लीगल सैंक्शंस और पॉपुलर सैंक्शंस. तो गवर्नमेंट जो स्टेट है उनके पास कैसा है? लीगल ऑथोरिटी होती है रूल करने की, पावर शो करने की. When the state exercises power, it is entitled to use legally sanctioned violence to enforce its order. More often than not, the state uses coercive methods which are not sanctioned by law. Political violence and political integration. The state is an institution of society, and its prime function is to bring about social and political integration of the people. Ancient and medieval state allowed coexistence of multiple autonomous political authorities. The modern state wants to establish its total authority over people and the territory under its jurisdiction.
तो जो मॉडर्न स्टेट है उनको क्या चाहिए, उनको पूरा इस्टेब्लिशमेंट उनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना है पीपल के ऊपर, देन उनका पूरा जुरिसडिक्शन चाहिए. इन एवरी स्टेट देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड इथनिक ग्रुप एंड इट इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरी स्टेट अथॉरिटी टू अमलगमेट दिस कल्चरल ग्रुप इनटू अ सिंगल political unit under a single central authority. Okay, historically this process has with a very few exceptions been one of extreme violence which has varied from the physical murder of whole section of cultural minorities to their forced deportations, their forced religious and cultural conversion and large scale population transfer. तो आप देख सकते हैं कितने सारे वायलेशन होते थे, फिज़िकल मर्डर से लेके देन रिलीजन चेंज करने से लेके देन इतने सारे वायलेंस होते थे. दिस वायलेंस हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय स्टेट ऑन देयर ओन सिटीजन और द दोज इट क्लेम आर इट सिटीजन एंड वायलेंस हैज़ बीन एम्प्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी. और ये कौन करता था, स्टेट खुद करते थे उनके सिटीजन के साथ. द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू एक्सटेंड स्टेट पॉलिटिकल अथॉरिटी अपॉन दोज हु आर फॉर one reason or another do not accept its authority as legitimate. तो ये क्यों होता था, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सटेंड करने के लिए होता था कि जो उन्हें नहीं मानते हैं, उनकी अथॉरिटी नहीं मानते हैं, वो उनके लिए होता था. द मॉडर्न स्टेट वॉज बुल्ड अपॉन द डिमाइस ऑफ फ्यूडल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ विच वेयर ऑटोनॉमस एंटिटीज़. तो मॉडर्न स्टेट कैसे बना, जो फ्यूडल है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनको डिमाइज करके, उनको ख़त्म करके जो मॉडर्न स्टेट बना है. वंस दिस इंटीग्रेशन वॉज अचीव्ड इन वेस्ट यूरोप, attempt were made there to control the arbitrary exercise of state violence by agencies of the state such as the army and the police and their immediate controller, kings, ministers, generals and bureaucrats. At present, most of the countries of Asia and Africa are undergoing this process. Therefore, politics in this state is the most violent. तो एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये वायलेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में हो रही है. Then political violence and the process of economic development. Historically, we have seen that the state exercised violence in the early phase of economic development, when there was a transition from a handicraft system based on agriculture to a relatively labor-intensive factory system. तो ये चीज़ें कैसा है, बहुत मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है चीज़ें. ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सफ़र बिकॉज ऑफ दिस चेंज. तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है, लार्ज मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उनको सफ़र करना पड़ा. द स्टेट यूज एक्सट्रीमली वायलेंट मेथड टू कर्ब एग्रीरियन रिवॉल्ट्स ऑफ द फार्मर हु वर एजिटेटिंग अगेंस्ट अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. और जो फार्मर्स थे तो उनके भी खिलाफ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट अनजस्ट पॉलिसीज़ रखी थी. It used its authority to protect private industries by curbing the rights of workers and by declaring trade union illegal. और वो भी ये चीज़ें क्यों हो रही थी, प्राइवेट इंडस्ट्री वालों को बचाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए चीज़ें हो रही थी. फार्मर्स को पीछे रखा जा रहा था एंड जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी. For example, during the Captain Swing troubles in rural England in 1830, when agricultural machines were destroyed, animal killed, crops destroyed and brick burnt, the state arrested 1976 farmers, deported 481 farmers and executed 18 farmers. तो गाइस आपने देखा क्या क्या चीज़ें हुई, जो एग्रीकल्चरल मशीन है उसे डिस्ट्रॉय किया, एनिमल को मार दिया गया, क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया, ब्रिक को जला दिया एंड जो फार्मर्स है कि बहुत सारों को अरेस्ट किया, रिपोर्ट किया एंड एग्जीक्यूट किया. सो यू कैन सी दैट हाउ रबिश वॉज दैट. Thus, transportation, imprisonment, the lash, and even death were the lot of those agitating against the inhumanity of unplanned economies. Involved the exercise of force because the new economy required capital formation by curbing the consumption level of working class. Thus, the attempt to achieve higher economic standard for certain classes of society produce violent reaction from those deprived classes who suffered. तो गाइस आप देख सकते हैं जो नीचे क्लास के होते हैं या फिर जो जिनके पास पावर नहीं होती है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी उन्हें ही सपोर्ट करती है जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, जिसके पास पैसा होता है, तो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती है. जबकि हालांकि मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत
सबसे उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं लोगों को होती है जो नीचे लोअर क्लास के होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा, जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है एंड गवर्नमेंट को उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बट होता क्या है इसका अपोजिट। In short, in the process of political integration and economic development, the level of political violence is extremely high. तो political violence बहुत ज़्यादा high है. The state has considerably greater potential of internal violence than its citizen. तो it's all about the state, it's all about the government. जो जैसा गवर्नमेंट रिएक्ट मीन्स जैसा गवर्नमेंट बिहेव करेंगी तो उसके ऊपर